गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में सिलेक्शन का मीनिंग एंड इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो आज हम इसका मीनिंग एंड प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है सिलेक्शन की। ठीक है, तो सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग द राइट कैंडिडेट। ठीक है, कि सिलेक्शन क्या होती है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने राइट कैंडिडेट पिक करना है, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। जितने हमारे पास जो हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है ना देखे, उनमें से अब हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि उसके साथ साथ क्या है, सिलेक्ट तो राइट पर्सन करना है, बट उसके साथ ये भी देखना है कि उसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच कर रही है, वो कैपेबल है उसमें कि वो फिल कर सके हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ही लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बिकॉज में इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनल सिलेक्शन से पहले। तो ये जो प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का वो डिफरेंट होता है ना हर एक इंडस्ट्री में। किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस होगा तो किसी में कोई होगा। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, और इवन जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी डिफर करता है। ठीक है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इन लेवल्स पर भी डिफर करता है। ठीक है, प्रोडक्शन वाले कोई और क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंस वाले कोई और क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करने में एम्प्लॉय को। ठीक है, तो हमारे पास सिलेक्शन के प्रोसेस में कितने स्टेप हैं देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेंट्स, फिर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिफ्थ इज इंटरव्यू, नेक्स्ट रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको इसको वन बाय वन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कह देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यो कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, जो फर्दर जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, कि वो ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एलिजिबिलिटी नहीं मैच करती। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वह चेक किया जाता है उसको, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर, उसका स्किल सेट क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका इंटरेस्ट है वर्क करने में फर्म्स के साथ कि नहीं। ठीक है, तो इस स्टेप पर ये देखा जाता है। तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनका मैच नहीं करता, नो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उनको इसी लेवल पर जो इस स्टेप पर है उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो जो बाकी के बंदे होते हैं उनको आगे लेकर जाया जाता है। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो लेस फॉर्मल है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करने के लिए होते हैं कि हमने जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो फर्दर जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 पर आएगा रिसीविंग एप्लीकेशन। जब हमने इंडिविजुअल क्वालिफाई कर लिए प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से कि है ना, तो इस वो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि उस बंदे ने अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसका, उसमें उसको फिल करना है। तो जो एप्लीकेशन होती है इसमें कैंडिडेट का डाटा, जैसे उसकी एज के साथ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, है ना, ये सारे के साथ डाटा रिलेटेड होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरव्यूअर, जिस बंदे ने इंटरव्यू लेनी होती है, उसको हेल्प देती है कि वो उसको आइडिया मिल जाए कैंडिडेट के बारे में, और उसको उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, थर्ड इज स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी तो एक स्क्रीन है ना, तो ये जो एप्लीकेशन इनको स्क्रीन किया जाता है एक स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, हु देन, ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्रिपेयर करते हैं लिस्ट, ठीक है, उन एप्लीकेंट्स की जो फाइंड उनको सूटेबल लगते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो जो ये जो क्राइटेरिया होता है शॉर्ट लिस्ट करने का, वो होता है एज के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल का। ठीक है, तो जब ये लिस्ट बन जाती है तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, चाहे उसको रजिस्टर्ड मेल करके भेजें, चाहे ईमेल करके भेजें, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे इन्फॉर्म करना है। राइट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अपना जो इंडिविजुअल है उसकी मेंटल एबिलिटी और उसका स्किल को चेक करने के लिए जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं। तो ये टेस्ट जो आर कंडक्टेड टू जज द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब। ये टेस्ट क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि ये हम जज कर सके कि जो कैंडिडेट है
वो कितना सूटेबल है जॉब के लिए और कितना नहीं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि 1-on-1 इंटरव्यू होती है एक बंदे के साथ, है ना। इंटरव्यूअर जो है वो एक बंदे की लेता है इंटरव्यू 1-on-1, ठीक है, एक एक कर कर उनकी इंटरव्यू लेता है। तो वहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन उनसे पूछता है एप्लीकेंट से, ताकि उसको और ज़्यादा अपने जो एम्प्लॉयर हैं जो एप्लीकेंट आया है उसके बारे में और ज़्यादा वो डिस्कवर कर सके, उसको एक पिक्चर मिल सके, एक्यूरेट पिक्चर कि है ना, फ्रॉम द एप्लीकेंट टू डिस्कवर मोर अबाउट हिम एंड, ठीक है, उनसे ज़्यादा डिस्कवर करें और उनको भी एक्यूरेट पिक्चर बताएं कि क्या जॉब उन्होंने करनी है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के थ्रू एम्प्लॉयर के लिए इजी हो जाता है ये अंडरस्टैंड करना कि कैंडिडेट की क्या एक्सपेक्टेशन है जॉब से, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये है, इस लेवल पर हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज चेकिंग रेफरेंस, ठीक है। फर्म जो है जहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए हो वो आपको रेफरेंसेस पूछती हैं, ठीक है, कैंडिडेट से रेफरेंस पूछती हैं ताकि वो ये चीज़ चेक कर सके जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने प्रोवाइड की है वो ऑथेंटिक है, मीन्स के वो रिलायबल है, उस पर भरोसे जो है कि हम इस पर यकीन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये रेफरेंस जो है वो जहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसने अपनी कंप्लीट स्टडी कंप्लीट की है वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पूछ सकते हैं, जहाँ फिर जो बंदा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में था जहाँ वो पहले काम कर रहा था वहाँ के बंदों से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रेफरेंसेस इसलिए मांगी जाती है, इसलिए पूछी जाती है ताकि जो एम्प्लॉयर है, इंटरव्यूअर है, उसको ये पता चल सके कि जो एप्लीकेंट है उसका अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में बिहेवियर कैसा था, कि उसके पास पोटेंशियल है कि वो काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस चेक की जाती है कैंडिडेट की, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो कैंडिडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, है ना, कि उसका वो फिजिकली फिट है, मेंटली वो सही है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है कि नहीं, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशन में जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो बिगनिंग में जो सिलेक्शन प्रोसेस की बिगनिंग होती है वहाँ पर ही कर लिया जाता है, और कई केसेस में जो है वो फाइनल सिलेक्शंस के बाद होता है। तो ये स्टेज रिजिड नहीं है कि हमने सिर्फ 7th पॉइंट पर ही मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, 7th स्टेप पर करना है, ये किसी भी स्टेप पर आ सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में ये हेल्प करता है ये सर्टेन करने के लिए कि एप्लीकेंट की फिजिकल एबिलिटी है कि वो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है, फिजिकली फिट है कि नहीं है। लास्ट पॉइंट इज फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें फाइनली क्या होता है, कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं सारे राउंड सिलेक्शन प्रोसेस के जो हमने 7 ऊपर किए सारे वो क्वालिफाइड कर लिए, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि आपने हमारी फर्म को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये था फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है और लेंथी प्रोसेस है बिकॉज इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी, कि इंडिविजुअल ने क्वालिफाई करना होता है उसके, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने क्वालिफाई करना होता है, इसलिए ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रोसेस में कोई भी डाउट होगा तो आपने मेरे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।